हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अवर चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम 200 मोस्ट रिपीटेड इडियम्स जो कि एसएससी एग्जाम्स में पूछे गए हैं उनका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम 20 इडियम्स देखेंगे। और जैसा कि हमने पार्ट 1 में मतलब पिछली वीडियो में 1 से लेकर के 20 इडियम तक को देखा था। उसके बाद हम आज के इस वीडियो में 21 से 40 इडियम्स को देखेंगे। और इसी तरीके से हम 20-20 इडियम्स जो हैं कि डेली बेसिस पे देखेंगे, जिससे कि हमारे 200 मोस्ट रिपीटेड जो इडियम्स हैं जो एसएससी एग्जाम्स में पूछे गए वो तैयार हो जाएंगे। और हमें अपने जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं इसमें हमें डेफिनेटली इनमें से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सो अगर आप इस सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और पार्ट 1 जो है कि उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आपको लास्ट में इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद पार्ट 1 भी देख लीजिएगा। आज का ये वीडियो शुरू करते हैं और पहला इडियम्स हम यहाँ पे देखते हैं, जो कि है हमारा 21 नंबर का। याद रहे कि क्योंकि 20 इडियम्स हमारे पिछले में हो चुके हैं, तो यहाँ पर जो नंबरिंग शुरू होगी ये 21 से होगी। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड का मतलब होता है टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स, हर मुमकिन प्रयास करना। जैसे कि यहाँ पे लिखा है लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, इसको आप समझ सकते हैं कि आपने जितने भी सारे स्टोन थे उन सभी को टर्न करके देख लिया, मतलब कोई भी ऐसा स्टोन नहीं बचा जिसको आपने टर्न न किया हो। तो लीव नो स्टोन अनटर्न मतलब आपने हर मुमकिन प्रयास कर लिया, जितने भी स्टोन पत्थर जितनी भी समस्याएं आपके सामने थी उनका जो जो सॉल्यूशन हो सकता था आपने वो सब करके देख लिया है। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। 22 है आपका अ फिश आउट ऑफ वाटर। अ फिश आउट ऑफ वाटर मतलब एन अनकंफर्टेबल पोजीशन। फिश को वाटर में से बाहर निकाल देंगे तो अनकंफर्टेबल पोजीशन ही हो जाएगा, असहज परिस्थिति। 23 है आपका अ स्टोन्स थ्रो अवे। अ स्टोन्स थ्रो अवे का मतलब होता है एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, थोड़ी दूर पर। अ स्टोन्स थ्रो अवे का मतलब एट अ शॉर्ट डिस्टेंस। 24 है आपका एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट का मतलब इंस्टेंटली, बहुत तेजी से। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट का मतलब इंस्टेंटली। 25 है आपका बी ऑल ईयर्स। बी ऑल ईयर्स का मतलब वेरी अटेंटिव, गौर से सुनना। ईयर मतलब आपका यहाँ पे ईयर कान से आप समझ सकते हैं, तो आपको ध्यान रहेगा कि इसका मतलब होता है वेरी अटेंटिव। उसके बाद 26 है आपका, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू का मतलब होता है टू टेक मोर देन वन कैन डील विथ। टू टेक मोर देन वन कैन डील विथ मतलब अपनी क्षमता से अधिक, मतलब आप जितना च्यू कर सकते हो आपने उससे ज़्यादा बाइट कर लिया है। आप जितना च्यू कर सकते हो, जितना चबा सकते हो, उससे ज़्यादा आपने जो है कि बाइट कर लिया है। इसका मतलब कि अब जो है कि आपको दिक्कत होने वाली है। वही ना, अपनी क्षमता से अधिक आप, या फिर अगर आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो आप हर कोई अगर को जो आपको काम देता है आप सब कुछ ले लेते हो कि ठीक है मैं कर दूंगा मैं कर दूंगा, तो लेकिन वो आपकी लिमिट से बाहर चला जाता है, तब हम वहाँ बोलते हैं बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। तो कभी कभार ये सब क्वेश्चन जो है ऐसे, जैसे मैंने आपको बताया एग्जाम्पल के तौर पे, कि वो सेंटेंस वाइज भी दे देता है, कि उसमें दे देगा कि एक मतलब कि आपके बॉस ने आपको जो है इतना वर्क दे दिया जो कि आपके लिमिट से बाहर चला गया, तो वो किस एडियम्स को सेटिस्फाई करेगा, तो ऑप्शन में दिया रहेगा बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। ठीक है। 27 आपका आता है बाई फिट्स एंड स्टार्स। बाई फिट्स एंड स्टार्स का मतलब होता है इरेगुलरली। बाई फिट्स एंड स्टार्स का मतलब इरेगुलरली, अनियमित रूप से। 28 है आपका कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब होता है फॉल्सिफाइड स्टोरी। फॉल्सिफाइड फॉल्स से बना है, फॉल्स मतलब झूठा होता है, तो फॉल्सिफाइड स्टोरी मतलब ऊट पटांग की ऐसे झूठी कहानी बना करके बताई जा रही है, उसको बोलते हैं कॉक एंड बुल स्टोरी। 29 है आपका फेयर वेदर फ्रेंड्स। फेयर वेदर फ्रेंड्स का मतलब होता है एन अनरिलायबल फ्रेंड, स्वार्थी मित्र, मतलब ऐसा फ्रेंड जिस पे आप विश्वास नहीं कर सकते। तो फेयर वेदर फ्रेंड्स को याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। 30 क्या है आपका गेट आउट ऑफ हैंड। गेट आउट ऑफ हैंड, तो ये इसी से आपको समझ में आ रहा है कि ये आपकी क्या है, इसका गेट आउट ऑफ कंट्रोल मतलब आपकी क्षमता से मतलब आपके कंट्रोल से बाहर जा चुका है, बेकाबू हो चुका है। तो गेट आउट ऑफ हैंड का मतलब हो गया गेट आउट ऑफ कंट्रोल। तो 31 आपका क्या है इन द सेम बोट। इन द सेम बोट का मतलब होता है बी इन सेम सिचुएशन एज समवन एल्स। बी इन सेम सिचुएशन एज समवन एल्स, उसी कठिन परिस्थिति में होना, मतलब जैसे आप और आपका फ्रेंड जो है कि एक ही सिचुएशन में फंस गए हो, तो उसको बोलते हैं वहां पर इन द सेम बोट, जैसे बोलते हैं वी आर इन द सेम बोट। तो 32 हो गया ऑन क्लाउड नाइन। ऑन क्लाउड नाइन का मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी, अत्यंत प्रसन्न होना, जिसको हिंदी में बोलते हैं सातवें आसमान पर, लेकिन यहाँ सात नहीं है, यहाँ 9 है, तो यहाँ पे 2 आसमान और ऊपर है, तो ऑन क्लाउड नाइन का मतलब एक्सट्रीमली हैप्पी। 33 हो गया आपका पुल समवंस लेग। पुल समवंस लेग, तो ये आपको यही इसी से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे खिंचाई करने की बात हो रही है, मतलब टू टीच समवन, मजाक उड़ाना।
टू पुल सॉरी पुल समवन्स लेग का मतलब टू टीच समथिंग, समथिंग या समवन बोल सकते हैं। फिर यहाँ पे 34th आपका हो गया सिट ऑन द फेंस का मतलब नॉट टू टेक साइड इन अ डिस्प्यूट, दुविधा में होना, मतलब कि आप जो है कि कोई डिस्प्यूट चल रहा है दो लोगों के बीच में, लेकिन आप वहाँ पे क्या कर रहे हो, आप डिस्प्यूट में किसी का भी पार्ट, किसी का भी आप सपोर्ट नहीं दे रहे हो, किसी का भी सपोर्ट नहीं कर रहे हो, आप सिट ऑन द फेंस, आप बाहर जाकर के बैठ गए उस फेंस में, मतलब कि आप खुद भी डिसाइडेड नहीं हो कि आपको किसका सपोर्ट देना, किसका साथ देना चाहिए, तो इसमें बोलते हैं हम सिट ऑन द फेंस, मतलब आप खुद डाउट में हो, दुविधा में हो क्योंकि इस डिस्प्यूट में किसका साथ दिया जाए, तो आप चुपचाप जो है कि फेंस में जाकर के बाहर जाकर बैठ गए कि भाई मुझे किसी का साथ नहीं देना है, ये हो गया सिट ऑन द फेंस। टू टर्न अ डीफ ईयर, टू टर्न अ डीफ ईयर का मतलब होता है टू पे नो अटेंशन, कान में जूं तक न रेंगना, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो मतलब आपने क्या कर लिया, अपने कान बंद कर लिए, या फिर कर लीजिए कि आपने आप इग्नोर करना शुरू कर दिया, आप अटेंशन नहीं दे रहे हो, तो उसको बोलते हैं टू टर्न अ डीफ ईयर। तो डीफ ईयर का मतलब क्या होता है, ये डीफ का मतलब जो सुन ना सके उसके लिए भी डीफ का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या हो गया, टू टर्न अ डीफ ईयर का मतलब होगा टू पे नो अटेंशन। 37th है अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज, ये वर्ड आपने काफी बार, अगर आप क्रिकेट देखते हो तो आपने कमेंट्री में सुना होगा। अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज का मतलब होता है अ हिडन फेवर, अ हिडन फेवर मतलब दुख के भेष में सुख। अब कमेंट्री में आपने सुना होगा कि ब्लेसिंग इन डिसगाइज हो जाता है, मतलब कि कभी कभार बॉलर उतनी अच्छी लेंथ पे बॉल नहीं करता है, फिर भी उसको विकेट मिल जाती है, या फिर बैट्समैन का कभी कभी एज लगता है और वो सिक्स चला जाता है। तो मतलब कि चीज़ें हो सकता था कि नेगेटिव हो जाए, लेकिन वो अपने फेवर में हो जाती हैं, तो उनको बोलते हैं ब्लेसिंग इन डिसगाइज, मतलब होने होने वाला था कुछ बुरा, लेकिन वो लास्ट में अच्छा हो गया, तो उसको बोलते हैं ब्लेसिंग इन डिसगाइज। 38th होता है आपका अ डार्क हॉर्स, अ डार्क हॉर्स जिसको हम बोलते हैं एन अनएक्सपेक्टेड विनर, अप्रत्याशित विजेता। अ डार्क हॉर्स, जैसे कि कोई भी टीम, जब क्रिकेट में जब कोई भी टीम थोड़ी कमजोर होती है, तो उसके जीतने पर काफ़ी ये होता है कि अब ये तो नहीं जीतेगी, लेकिन जब वो जीत जाती है तो उसको बोलते हैं अ डार्क हॉर्स। तो उसके बाद अगर हम 39 की बात करें, अ पीस ऑफ केक, अ पीस ऑफ केक क्या है, अ वेरी इजी टास्क, आसान काम। कि पीस ऑफ केक को आप देख सकते हो, जैसे कि केक वॉक भी आता है, तो केक वॉक हो चाहे पीस ऑफ केक हो, दोनों ही अ वेरी इजी टास्क हो जाएगा। लास्ट हमारा हो जाता है फुल ऑफ बीन्स, फुल ऑफ बीन्स का मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी, जोश से भरा हुआ, तो फुल ऑफ बीन्स का मतलब फुल ऑफ एनर्जी। तो ठीक है, आज के इस वीडियो में हमने देख लिया पूरे 21 से लेकर के 40 तक के एडियम्स। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पार्ट वन भी आप देख लीजिएगा, आपको या तो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, या फिर लिंक आपको पार्ट वन का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसका मैं एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगा, जिससे कि आपको एक प्लेलिस्ट के अंदर सारे वीडियो जो है लाइन से मिल जाएंगे। देन फर्दर हम इसके बाद भी अब जो है कि इसको 200 जो हमारा टारगेट है मोस्ट रिपीटेड इडियम्स को, इसको फर्दर डेली बेसिस पे जो है कि कवर करेंगे। और उम्मीद है कि आपको ये सीरीज़ पसंद आएगी। तो आपका जो भी इस पे रिव्यू आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने व्यूज़ जरूर बताइएगा। तो ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, गुड बाय, जय हिंद।